तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सावन मिस सोनर के साथ एनर्जी स्टॉर्म से बचते हुए फिर थर्ड लेवल के एंट्रेंस गेट तक पहुंच जाता है। वहां पर यहाँ पर आए हुए वेली टॉम में सभी लोग वहाँ पर आते हैं। जिसके बाद गू रेलम का टॉप जनरल कुंगियान सभी लोगों को बताता है कि थर्ड लेवल तक पहुँचाने वाली एनर्जी सॉलिडिफाइड हो चुकी है, इसीलिए सभी लोगों को मिलकर उसे तोड़ना होगा। अंदर एंटर कर वो लोग एक साथ मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी चींटियां हैं जो कि उन लोगों की सारी मेहनत को बेकार कर रही थी। तो फिर हम देखते हैं कि जैसे ही इन लोगों को इस एशियन डिवाउरिंग इंसेक्ट बारे में पता चलता है, सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये लोग जल्दी जल्दी दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पर चींटियां ज्यादा थी, इसी वजह से गुफा उतनी तेजी से बंद हो रहा था। इसी वजह से सबको पैनिक करता हुआ देखकर सावन कहने लगता है, अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो काम नहीं बनने वाला। पर सावन की बात को सुनकर जो कुंगियान पैनिक कर रहा था वो कहने लगता है, पर सावन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, चाहे ये चीज कितनी भी ज्यादा इनफ हो, हमें ये चीज करना ही होगा, अदरवाइज हम लोग इसी जगह पर रह जाएंगे और मारे जाएंगे। सावन जिसके बाद दोनों ओरी की दीवारों को देखता है, जिसके बाद सावन उन नेक्स्ट को देखता है जहाँ वो देख पाता है कि इनकी अमाउंट तो और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। सावन कहता है, हम लोगों को किसी भी तरह करके क्रिस्टल का जो क्लोजिंग रेंज है उसे तेजी से होल्ड बनाना होगा। कुंगियान जो कि दम लगाकर अटैक कर रहा था वो कहने लगता है, पर ये यूजलेस है, हम इन चींटियों पे जितना ज्यादा अटैक कर लें ये हमारे अटैक को एनर्जी की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह से रैंडमली अटैक करने की वजह से जो हमारी एनर्जी जा रही है उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये और भी तेजी से एनर्जी सॉलिडिफाइड करने लगते हैं। सभी लोग ये बात सुनकर और ज्यादा घबराने लगते हैं। वो सब देख रहे हैं कि सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन तब हम विंड क्लैन के 2 पर्सन को देखते हैं जो कि तेजी से दीवार के ऊपर स्मैश करते हैं, और इस पावरफुल विंड से दीवार पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। पर अगले ही पल हम जो देखते हैं वो सभी को और ज्यादा डरा देती है। यहाँ पर जो दीवार थी वो बहुत ही तेजी से भरने लगता है, मतलब की जो चींटियां थी वो कुछ चींटियां सामने की ओर चली गयी है, मतलब की जो दीवार जो तेजी से रिपेयर हो ही रहा था, अब आगे जो ये लोग तोड़ रहे हैं वो चीज भी बहुत जल्दी जल्दी रिपेयर हो जा रहा है, जिसकी वजह से सब आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज देखकर तो वो पागलों की तरह अटैक करने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, सभी लोग एकदम हताश हो गए हैं, सभी लोगों को चेहरे पर डर है। लेकिन तभी हम लोग हुनिया को देखते हैं जो कि घबराते हुए कुंगियान के ऊपर सारा दोष डालने की कोशिश करता है और कहता है कि देख रहे हो कुंगियान कि तुम्हारी टैक्टिक्स कितनी ज्यादा बढ़िया थी और अब हम लोग इसी जगह पर मरने वाले हैं। कुंगियान चाहता तो बहुत कुछ बोल सकता था, पर यहाँ पर सिचुएशन लड़ने वाली नहीं थी और ये लोग बहुत बुरी सिचुएशन में पड़ गए थे, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन फिर हम लोग सावन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। कुंगियान जो कि चींटियों को मारने में लगा हुआ था वो आगे दीवार तोड़ रहा था। वो कहता है कि सावन ये यूजलेस है, ये एशियन डिवाउरिंग डीमन की एबिलिटी बहुत ज्यादा डरावनी है, अगर हम लोग अपनी पूरी ताकत भी लगा ले तो हम इन चींटियों को खत्म नहीं कर सकते। और सावन कुंगियान की बातों को सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देता और फिर अपनी मुट्ठी को कसता है और आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को बढ़ाता है और एक एनर्जी दीवार से जाकर टकराती है। ये सावन की दाव की नहीं थी, बल्कि ये सावन का पर्पल हेवनली ब्राउन फ्लेम था जो कि मास्टर रियालो की बोन चिलिंग फ्लेम थोड़ा सा व्हाइटिश कलर भी शो कर रहा था। अचानक ही हम देखते हैं कि टर्मिनल में जो टेम्परेचर था वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। सावन का हेवनली फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर अगले ही पल हमें बहुत बढ़िया चीज देखते हैं कि सामुएल का जो हेवनली फ्लेम जहाँ पर टकराया था उस जगह पर एक गड्ढा बन जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो एशियन डिवाउरिंग डीमन थे जब वो उस फायर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो सारे मरकर उसी जगह पर गिर जाते हैं, मतलब कि अभी भी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। सावन बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, लगता है कि अब सिचुएशन पूरी तरह से होपलेस नहीं हुई है, ये जो एशियन डिवाउरिंग इंसेक्ट है वो भले ही दागी एब्जॉर्ब कर सकते हैं पर ये हमारे हेवनली फ्लेम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सावन की बात को सुनकर इन लोगों की जान में जान आती है और फिर हम लोग हुनिया को देखते हैं जो कि सावन से कहता है कि सावन जल्दी करो, टनल खोल दो। हुनिया ये बात जानकर बड़ा खुश हो गया था, लेकिन सावन हुनिया की बात को इग्नोर कर देता है और फिर उसकी नजर उस रेड क्लॉथ लेडी के ऊपर जाती है जिससे कि हमने पिछली बार जाना था कि जो ये यान क्लैन के लोग ये लोग भी हेवनली फ्लेम्स कैरी करते हैं और इस रेड क्लॉथ फेरी के पास उस रेड लोटस फ्लेम है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद सावन याओ क्लैन के याओ सिंजी को देखता है। याओ क्लैन अल्केमिस्ट क्लैन है पर ये जो पर्सन है और इसके पास भी एक हाई ग्रेड का हेवनली फ्लेम है। वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों मैं इस टनल को ओपन करने का इंचार्ज बन सकता हूँ, पर मैं ये करता हूँ कि तुम लोग इसमें मेरी अपनी हेवनली फ्लेम से मेरी मदद करोगे, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे इंसेक्ट हैं। मैं साइड में अपनी पूरी पावर लगाकर इस टनल को खोलने की कोशिश करूंगा। पीछे से एक पर्सन जो इंसेक्ट है जो टनल को बंद कर रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करना, और तीसरा पर्सन यहाँ पर पहले इंसेक्ट को मारना। ये जो 2 बाकी का काम मैं तुम लोगों से डिमांड कर रहा हूँ, आई होप तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। यान क्लैन की जो ये लेडी थी उसका नाम वोजी था, इसकी हेवनली फ्लेम की फ्लेम रेटिंग तो इसका हेवनली फ्लेम जो कि रेड लोटस फ्लेम है वो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 8 रैंक पर अप्लाई करता है। और ये जो आदमी याई क्लैन का जिसको याओसिंजी कहा जाता है ये अपने क्लैन में एक ह्यूमन मेडिसिन नाम से फेमस है और इसकी अल्केमिस्ट स्किल भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसी वजह से इसका जो ब्लैक हेवनली फ्लेम है ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10 रैंक पर लाइक करता है। मिस सोनर सावन को सारी बातें बताती हैं। सावन रेड लोटस फ्लेम के बारे
में सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। सावन ने इससे पहले 8th रैंक का हेवनली फ्लेम नहीं देखा था। अब सावन की बात सुनते ही दोनों ही मंजूर करते हैं, दोनों ही यहाँ में सिर हिलाते हैं। सावन बहुत खुश हो जाता है और फिर कहता है, तो आप सभी ये लोग जानते ही होंगे कि इस क्रिस्टल वॉल को तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत लगती है और हेवनली फ्लेम से इसको ब्रेक करना हम लोगों के लिए कितना ज्यादा एग्जॉस्टिंग होगा। मैं अकेला इसे पूरा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने वूजी और हाउ सिंह जी की हेल्प मांगी। पर हाँ, अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारी बहुत ज्यादा ताव की जाएगी, तो इसीलिए तो मुझे इसके लिए आप लोगों की एनर्जी कोर भी चाहिए ताकि हम लोग सभी अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकें। सावन की बात को सुनकर सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, पर कुंगियान और गू क्लैन के कोई भी लोग इसमें कमेंट नहीं करते। सुमन ही मंजूरी देते हुए हमें सिर हिलाते हैं। बाकी जो दूसरे के क्लैन के लोग वो भी पहले तो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन फिर सिचुएशन को समझकर हमें सिर हिलाते हैं क्योंकि अभी ने सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया ये सभी लोग एक साथ मिलकर भी एनर्जी क्रिस्टल को इतना ज्यादा थक रहे थे, तो अब तो पूरा काम सावन ही करने वाला है, तो उसे कितनी ज्यादा थकावट होगी ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तब हम लोग लाइटिंग क्लैन के ली क्लैन के लोगों की बात सुनते हैं, जो कि तुरंत ही अपने एनर्जी कोर वाले बैग सावन की ओर देते हुए कहते हैं कि ब्रदर सावन भले ही स्ट्रीट फॉरवर्ड कहें पर जो भी कहें ये पूरी बात रीजनेबल थी। ब्रदर सावन ये सारे एनर्जी कोड्स हैं जो कि हम लोगों ने इतनी समय में इस जगह से गदर किए, प्लीज इसे आप लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए। ली क्लैन के लोगों को शुरुआत करता देख सभी लोग अपने अपने एनर्जी कोर का बैग सावन को देने लगते हैं। सावन स्माइल करता है, सारे बैग्स को रख लेता है, लेकिन फिर वो उन्हें और उनली को देखता है जो कि चुपचाप बस होता हुआ देख रहे थे और वो अपना बैग नहीं दे रहे थे। सावन कहता है कि तुम लोगों का क्या, कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है। दुनिया की जो प्लान कर रहा था जो कि अपना एनर्जी कोर सावन को ना दे, थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है कि सावन तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी कोर्स नहीं हो गए हैं, आई हो तुम्हारे लिए इनफ होंगे। सावन मुस्कुराता है और कहता है कि उन्हें चाहे इनफ हो या ना हो, मैं यहाँ पर सभी की तरफ से काम करने वाला हूँ, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग मुझे रिवॉर्ड दे। उन्हें का मुंह एकदम बन जाता है। मिस सोनल भी सब उनको देखती है कि सावन सभी को उनके मुंह पे सब कुछ कह रहा है। उन्हें का हालत देखकर हंसने लगती है। तब सावन फिर से कहता है, कोर्स मैं सभी को फोर्स नहीं करूंगा, ये तुम्हारी मर्जी कि तुम मुझे रिवॉर्ड दे रहे हो या नहीं, पर हाँ मैं बस इतना कहूंगा कि प्लीज वापस लौट जाओ, मैं वैसे ही अपना खून जलाना नहीं चाहता। सावन की बात को सुनकर मुनिया और उनली का फेस और भी ज्यादा बन जाता है। सभी लोग एकदम उसका मजाक बनता हुआ देखते हैं। अब ये लोग बेइज्जती तो फील कर रहे थे पर ये सावन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि इस जगह पर सावन के सपोर्ट में बहुत ज्यादा लोग थे। इसके बाद तुरंत ही उन लोगों के पास जो एनर्जी कोड थे वो कोड देते हुए कहते हैं कि ठीक है सावन ले लो और काम पर लग जाओ। सावन बिना समय गवाए सारे एनर्जी कोड्स को रख लेता है और वैसे ही कमांड संभालते हुए कहता है कि आप दोनों अपने काम पर लग जाइए, मैं आगे दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। वो यहाँ में सिर हिलाते हैं, जिसके बाद वो फिर अपने काम में लौट जाती है। लेकिन फिर हम हाउसिंग जी को देखते हैं जो कि सावन को घूरता है और वो भी चला जाता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि सावन जैसा पर्सन उसे ऑर्डर रिसीव कर रहा है। अब बारी है सभी की हेवनली फ्लेम निकालने की। तो हाउसिंग जी इस जगह पर जो चीटियाँ पीछे से केव को रिपेयर कर रही है उन लोगों को रोकने के लिए गया था और वो अपना हेवनली फ्लेम बाहर निकालता है और इसकी हेवनली फ्लेम को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। हाउसिंग जी बहुत ज्यादा प्राउड था। अपने हेवनली फ्लेम के बारे में बताते हुए कहता है कि नाइन्थ विंड फ्लेम ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10th रैंक पर लाई करता है। सावन भी सरप्राइज था। सावन ने इस फ्लेम के बारे में सुना था पर वो उसे पहली बार अपनी आंखों से देख रहा है। और अब मैं इस हेवनली फ्लेम के बारे में आपको बताता हूँ। ये फ्लेम बहुत ज्यादा रेयर है जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कहा जाता है कि ये चीज एक एम्प्टी रियलम में फॉर्म हुआ था, एक बहुत ही गहरी केव में। वो केव बहुत ज्यादा ही बड़ी थी जहाँ पर हमेशा ही बहुत तेज हवाएं बहती थी और वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इवन एक एलीट 1000 वहाँ पर एंटर करे तो वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकता था। सावन समझता है कि जरूरी है जो याओ क्लैन है ये इस फ्लेम को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए होंगे और बहुत सारे एक्सपर्ट की इसमें जान गई होगी। लेकिन इसके तुरंत बाद वो अपना रेड लोटस फ्लेम बाहर निकालती हैं। रेड लोटस फ्लेम और भी ज्यादा मैग्निफिसेंट था। 9th हेवनली फ्लेम जो कि निकलने के साथ बहुत तेज हवा कर रहा था, वो रेड लोटस को फ्लेम को देख एकदम घबराने लगता है। ऐसे 8th रैंक का है और रेड लोटस फ्लेम 8th रैंक का है, तो हेवनली फ्लेम दूसरे हेवनली फ्लेम के ऊपर अपना दबदबा जमाती है। तो याओसिन जी का हेवनली फ्लेम एकदम घबरा कर अपने लैपटॉप को कम करने लगता है। कुंगियान शॉक्ड होते हुए कहता है, तो अच्छा ये यान क्लैन का रेड लोटस फ्लेम है। वो जी अपना फ्लेम दिखा सावन को देखने लगती है। वो देखना चाहती है कि सावन का हेवनली फ्लेम कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर सावन की बारी आती है और सावन जैसे ही अपना हेवनली फ्लेम समन करता है उसकी 5 उंगलियों से अलग अलग फ्लेम निकलती है, जिसके बाद वो फ्यूज होती है और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा पर्पल ब्राउन एनर्जी क्रिस्टल बनाती है। वहाँ पर एक ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि एक भयंकर दहाड़ लगाता है। इसकी फ्लेम को देखकर बाकी के दोनों फ्लेम और ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।